स्टार्ट होता है जिसमें अब जॉययान के आदमी जॉययान की इस डील को देख बहुत बड़ी गलती बता रहे थे और जॉययान खुद भी बहुत टेंशन में आया था क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी बहन उसे संभालने की कोशिश करती है लेकिन वो अपनी बहन से भी दूर जाने लगता है। रास्ते में फिर उसे कुछ साथी मिल जाते हैं जो उसे काफी चिढ़ाने लगते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। वो पहले उससे ये डील करने के लिए कोसते हैं और फिर उसको जीनियस जीनियस कहकर चिढ़ाते हैं, जिस पर अब उसे गुस्सा आता है, इसलिए वो फाइट करने की कोशिश करने लगता है लेकिन खूब बुरी तरह से पिट जाता है। लेकिन तभी वहां उसकी बहन जॉर्जनोर आके उसे बचाने लगती है, जिस पर वो लोग उसका और भी मजाक उड़ाने लगते हैं कि एक लड़की का सहारा ले रहा है। अब इस सब से उसका दिल काफी ज्यादा टूटता है और वो वहां से रोते रोते वहां से भाग जाता है। वो सीधे अपनी मॉम की ग्रेव पर जाकर रोने लगता है। जाओजैन भी उसे रोता हुआ देखता है लेकिन उस पर गर्व महसूस करता है कि उसने बहादुरी के साथ इस डील को एक्सेप्ट किया था। जाओयान अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मैं 3 साल बाद उससे बिल्कुल नहीं जीत पाऊंगा, अब तो केवल कोई चमत्कार ही मुझे जिता सकता है। और जैसे ही वो ये कहता है वहां उसकी रिंग अपने आप बाहर निकल आती है और उसके अंदर से एक आदमी निकलता है जो उससे कहता है कि अगर तुम 3 साल बाद नुयान को हराना चाहते हो तो मैं तुम्हारी लेवल्स बढ़ाने में मदद करूंगा, यानी तुम्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दूंगा। वो उसको एक बात समझाता है कि दोईकुई स्किल्स 4 क्लास और 12 लेवल्स में बनती है। 4 क्लासेस के नाम हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो है और हर क्लास के अंदर 3 लेवल्स हैं। नुयान अगर उससे साथियों के पास ब्लैक की हाई लेवल स्किल्स हैं और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे भी हाई लेवल्स की स्किल सिखा सकता हूँ। अब जुयान उसकी बात सुनकर खुश होता है लेकिन एकदम फिर वो अपने दिमाग का यूज कर उस पर शक करने लगता है कि क्लास ब्लैक से ज्यादा शक्तिशाली तो क्लास हेवन है और क्लास हेवन की स्किल सीखने में तो कई सदियों लग जाएंगी, ये जरूर ही कोई ठग है। वो अपनी शंका को उसके सामने भी रखता है लेकिन अब वो आदमी उससे अलग अलग तरह के कारनामे उससे करके दिखाता है, जिससे जायान काफी इम्प्रेस हो जाता है और उन्हें अपना टीचर बनाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी फिर वो उनसे अपनी हेल्प करने का कारण पूछता है, जिस पर वो बताता है कि तुम्हें मुझे 3 साल तक संभाल कर रखना है, जिसका एहसान मैं चुकाना चाहता हूँ। उस आदमी का नाम याओचेन है। अब जोयान को समझ आ जाता है कि 3 साल से ये आदमी मेरे रिंग के अंदर था, इसीलिए मेरा द्वारा सारी ट्रेनिंग करने के बाद भी मेरी डॉयकी लेवल्स कम होती जा रही थी। वो रिंग के अंदर बैठा है और उससे वही जीवित रखने के लिए डॉयकुई पावर्स चाहिए होती हैं जो मुझसे वो खींचना चाहता रहता है और इसीलिए मेरी लेवल्स घटकर 3 पर आ गई थी। अब इससे जोयान को काफी गुस्सा आता है लेकिन अब जो हो चुका था वो तो हो चुका था, इसीलिए वो मूव ऑन कर जाता है। वो फिर उस आदमी से कहता है कि तुम मुझे ऐसी ट्रेनिंग दो जिससे मैं एक ही साल में 7th लेवल पर पहुंच जाऊं, जिस पर वो अग्री कर जाता है लेकिन वो उससे एक पर्चे में कुछ अजीब से सामान लिख कर देता है और कहता है कि तुम इन सब इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करो, तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब वो सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत महंगे थे लेकिन कोई और चारा ना होने पर वो मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ जियाली हाउस के हेड जियाली बाई जाओयान की समृद्धि को देख जाओयान को बहुत कोसता है लेकिन तभी उसका बेटा उसके कान में कुछ कहता है और जियाली बी की इविल स्माइल के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है।